दज्जाल का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम आपको आगाह करेंगे कि दज्जाल कौन था, आखिर वो कहाँ पर कैद है और किस तरह से क़यामत के करीब वो नमूदार होगा। आखिरकार क्या वो पाकिस्तान के अंदर कैद है या फिर किसी जजीरे के अंदर कैद है? क्या वहाँ तक कोई इंसान पहुँचा था और दज्जाल ने वो उस इंसान को क्या बताया था? आखिर अल्लाह ताला ने दज्जाल को कौन कौन सी शैतानी ताकतें अता की होंगी और शैतान की और दज्जाल की मौत किस तरह से खौफनाक होगी? इन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं इस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। आज हम आपको ऐसे पॉइंट्स और ऐसे हक़ाइक़ बताने वाले हैं जो आपने कभी पहले नहीं देखे होंगे। अगर आप इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसी बातें तो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। दज्जाल एक काफिर शख्स है और इंतहाई लानती और बेईमान शख्स है। दज्जाल एक ऐसा फितना है जो कि क़यामत के करीब नमूदार होगा। दज्जाल बज़ाहिर तो इंसानों की तरह नज़र आता होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक आँख होगी और एक आँख से वो काना होगा। उसकी दूसरी आँख अंगूर की तरह बाहर लटकी होगी। जैसे भी इंसान देखेंगे तो खौफ पकड़ेंगे और ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई बला आ गई हो। उसके दूसरी आंख बहुत बड़ी होगी। उसके माथे पर ज़ाहिर और साफ बज़ाहिर काफिर लिखा होगा, जिसे मुसलमान बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। यानी अगर कोई मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो वो आसानी से पढ़ लेगा। दज्जाल खरासान के इलाके से निकलेगा और दमिश्क और शाम के दरमियान से नमूदार होगा। तमाम लोग देखेंगे कि वो एक बहुत बड़ी हस्ती आ रही है, यानी कदो कामत में वो बहुत बड़ा नजर आएगा। वो एक ऐसी सवारी पर सवार होगा जो कि बहुत तेज़ी से सफ़र करेगी, जैसा कि हवा की तरह, बिजली की तरह या फिर तेज़ पानी की तरह। इसके अलावा वो तेज़ी से बढ़ता जाएगा। उस सवारी की स्पीड तकरीबन बादलों की स्पीड से भी ज़्यादा होगी। आखिरकार वो इस रूहे ज़मीन पर कितनी देर तक क़याम करेगा? वो रूहे ज़मीन पर सिर्फ़ और सिर्फ 40 दिन तक क़याम करेगा। इस 40 दिन के दौरान उसका एक दिन एक साल के बराबर होगा और जो उसका दूसरा दिन होगा वो एक महीने के बराबर होगा। अगर हम दज्जाल के तीसरे दिन की बात करें तो उसका तीसरा दिन इंसानों के हफ्ते के बराबर होगा। यानी जो आज नॉर्मल दिन चल रहे हैं तो उसमें हफ्ते के बराबर होगा और बाकी सारे उसके दिन आम इंसानी दिनों की तरह होंगे। यानी वो एक साल से कुछ ज़्यादा अरसा तक क़याम करेगा, यानी एक साल, एक महीना, एक हफ्ता और चंद दिन। इस मुख्तर से अरसे के दौरान वो पूरी रूह ज़मीन पर घूम लेगा। अल्लाह ताला ने उसे कई शैतानी ताकतें अता की होंगी। जैसा कि वो मुर्दा को ज़िंदा करेगा, वो बज़ाहिर शैतानी ताकत के ज़रिए ही होगा, ना कि वो मुर्दा को ज़िंदा करेगा। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों का इलाज करेगा और ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन अंदर से ख़जाने उगलेगी, जिसे काफ़ार और बेईमान लोग देखकर उसके साथ जुड़ते जाएंगे और उसे खुदा मानना शुरू कर देंगे। शुरू में वो तो खुद को एक नेक इंसान जाहिर करेगा, उसके बाद वो ये कहेगा कि नऊज़ बिल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार कि मैं नबी हूँ। लेकिन उसके बाद फिर वो खुदाई का दावा करेगा और लोगों को कहेगा कि मेरी पूजा करो, मैं खुदा ज़िंदगी और मौत देता हूँ। तो वो लोगों को मारेगा और ज़िंदा भी करेगा। जो बज़ाहिर उसके साथ शैतान होंगे वो उसका रूप बदलेंगे। वो कब्रों से लोगों को ज़िंदा करेगा। बज़ाहिर तो इंसान ज़िंदा नहीं होंगे, बल्कि उसके शैतान ही उसकी शक्ल में आकर उसे दिखाएंगे, जिसे देखकर कुफार और दूसरे लोग पिघल जाएंगे और उसके साथ मिल जाएंगे। लेकिन जो अहले ईमान होंगे उसे कहेंगे कि तू दज्जाल है और बेईमान है। इस तरह से वो पूरी रूह ज़मीन को घूम लेगा। लेकिन दो ऐसे शहर बच जाएंगे जिसके अंदर वो दाखिल नहीं होगा। वक्त मक्का और मदीना के शहर होंगे। दज्जाल आखिरकार मक्का और मदीना के बाहर क़याम करेगा। एक ऐसा ज़ोरदार ज़ल्ज़ले के दो झटके आएंगे जिससे मक्का और मदीना से कुफार लोग निकल जाएंगे और वो दज्जाल के साथ आकर मिल जाएंगे। आखिरकार जब उसका फितना अरूज पर पहुंच जाएगा और मुसलमान इंतहाई तंग और परेशान हो जाएंगे, तो वो आखिरकार एक ऐसे इंसान को बुलाएगा जो कि मुसलमान होगा। उसकी बातों में नहीं आएगा, वो उसे मार देगा। जब वो मार कर दोबारा उसे ज़िंदा करेगा तो वो यकीन के साथ कहेगा कि तू पक्का दज्जाल और बेईमान है। इसके बाद वो फिर से उसे मारने की कोशिश करेगा लेकिन मार नहीं सकेगा। तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों से उतारेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतरेंगे तो दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर परेशान हो जाएगा और इधर उधर दौड़ना शुरू करेगा और बचना चाहेगा।
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے اور یوں یہ دجال کا فتنہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کفار بھی ادھر ادھر چھپنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بظاہر نظر آئیں گے، اور جس درخت کے پیچھے بھی چھپیں گے وہ بول کر کہے گا کہ میرے پیچھے کفار چھپا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر ان کو قتل کر دیں گے۔ جو ایمان لے آئے گا اسے چھوڑ دیں گے۔ اس طرح سے اس روئے زمین پر تمام لوگ اہل ایمان ہوں گے، فساد اور کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا، اور تجال بھی بالکل ختم ہو جائے گا، اور تمام تجال کے فتنے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پر کئی سال تک حکومت کریں گے۔ بعض روایات کے مطابق یہ دور 50 سال بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سے لوگ ایمان سے پھرنا شروع ہو جائیں گے اور تمام لوگ کفار ہو جائیں گے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی بھی شخص نہیں بچے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت رونما کرے گا اور تمام چیزیں تباہ و برباد اور نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس وقت زندہ ہوئے اور ہمیں دجال کا فتنہ محسوس ہوا تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں اور ایمان کے ساتھ موت دے، اور ہمیں دجال کے فتنے کا سامنا کرنے کی توفیق دے۔ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دجال کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمیں پکے اور سچے مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہم دجال کا سامنا بڑی آسانی سے کر سکیں گے اور ایمان پر ڈٹے رہیں گے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو ہم بہت جلد گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ دجال ایسے کام کرے گا جیسے کہ آج کچھ لوگ کر کے دکھاتے ہیں اور دکھاوے کے معجزات اور کرامات دکھاتے ہیں۔ تو ہمیں ان کے بہکاوے میں بھی نہیں آنا چاہیے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہر ایک ایسے شخص کو رد کرنا چاہیے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرتا ہو، لیکن اس بات کا دعوے دار ہو کہ میرے پاس معجزات اور کرامات ہیں۔ ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے جو کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی درس دیتا ہو، قرآن اور احادیث کی تعلیم دیتا ہو، نہ کہ ایسے لوگوں کے پیچھے جو کہ بالکل ڈھونگی اور اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کو گمراہ کرتے ہوں۔ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ والسلام۔